बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है आजकल। ये एक साहब हैं और इनका नाम जो है वो मोहम्मद फैसल ख़ान है और ये 6811 इनका बेल्ट नंबर है। इन्होंने जो 10 अप्रैल का जो वाक़या है बहावल नगर का, उसमें पुलिस वालों के साथ यकजहती का इज़हार करते हुए अपनी यूनिफॉर्म जो है वो जला दी है, नौकरी जो है वो छोड़ दी है और ये अपने जो इनके पेटी भाई हैं ये उनके साथ जाके खड़े हो गए हैं। तो बहावल नगर का वाक़या असल में क्या था? इसमें वाक़या कुछ यूँ है कि ये एसएचओ रिजवान है जो जिसका ताल्लुक़ बहावल नगर से है और इसने और इसका एक कुलीग है जिसने एक मुलजिम को पकड़ा और उसके कब्ज़े से एक पिस्टल बरामद किया। तफ्तीश के दौरान उसने बताया कि उसने ये जो पिस्टल है वो आगे फ़लाँ बंदे से लिया है। तो इन्होंने क्या किया कि इनसे पैसे लेके और इनको छोड़ दिया और अगला बंदा जिससे पिस्टल इन्होंने लिया था उसको जाके इन्होंने पकड़ लिया। अच्छा, उससे भी उन्होंने जो है वो दौरान तफ्तीश पूछा कि पिस्टल कहाँ से लिया, तो उसने एक अगले बंदे का नाम बता दिया, तो उसको भी पैसे लेके इन्होंने छोड़ दिया। तो इसी तरह जो वो तीसरे बंदे के पास पहुँचे तो उनसे भी उन्होंने डिमांड की पैसों की, अदरवाइज़ उन्होंने कहा जी आपको जो है वो हम उठा के ले जाएंगे। तो उन्होंने एक दिन के बाद पैसे देने का वादा किया कि आप कल आके पैसे ले जाएं। और जब ये कल गए हैं तो वो अपने तैयारी में थे और उन्होंने जो था वो इनको पकड़ लिया, पकड़ के बिठा लिया। तो वहाँ पे फिर जो था ये इनको तशद्दुद भी इनके ऊपर किया जो पुलिस वाले थे और उन्होंने फिर जब 15 पे कॉल किया तो वहाँ पे नफरी आ गई और फिर वो इन सबको उठा के जिनके पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए थे या पैसे लेने के लिए गए थे पुलिस वाले, उनको उठा के जो था वो थाने ले गए। अब उनमें जो था ये फ़ौजी जवान भी शामिल थे जिनको वो उठा के लेके गए। थाने ले जाके उन्होंने उनसे बड़ी मारपीट की, तशद्दुद किया उनके ऊपर और कईयों को जो है वो शदीद ज़ख्मी कर दिया। तो अब उनके जो लवाहिकीन थे उन्होंने जाके हाई कोर्ट में जो था वो रिट कर दी। हाई कोर्ट ने जो था वो उनको प्रोड्यूस करने का हुक्म दे दिया। तो इस डर से कि कहीं बेल्फ जो है वो छापा ना मार ले थाने के ऊपर और वो ज़ख्मी हालत में क्योंकि थे लोग, तो इन्होंने क्या किया कि इनको किसी दूसरे थाने में जो था वो मुंतकिल कर दिया। अब वहाँ का जो एसएचओ था जब उसने भी देखा कि ये लोग तो शदीद ज़ख्मी हैं तो इनका मैं क्या जवाब दूंगा कि ये ज़ख्म जो है वो कैसे आए इनको, तो उन्होंने उस एसएचओ ने क्या किया कि उनको जाके जो है वो हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। अब वहाँ से वो जो फ़ौजी जवान थे उन्होंने अपने अफसरान जो थे उनको कॉल की और जब उनको कॉल की है तो ज़ाहिर है फिर जो है वो उनकी शामत आ गई पुलिस वालों की। ये असल वाक़या असल में ये है। अब इस बंदे को ये वाक़या पता है या नहीं पता है, दो सूरतें ही हो सकती हैं। एक तो ये है कि नहीं पता इसको वाक़या, अच्छा इसको वाक़या नहीं पता तो उसके लिए इज़हार यकजहती करते हुए अपनी यूनिफॉर्म भी इसने जला दी, अपना नाम बड़े फ़ख्र से जो है वो बता रहा है, पेटी नंबर भी बता रहा है, नौकरी भी इसने जो है वो छोड़ दी। अच्छा, दूसरी बात ये हो सकती है कि इसको सारे वाक़े का पता है। अगर सारे वाक़े का पता है तो तब भी ये नहीं बनता कि वो अपनी यूनिफॉर्म जला दे या अपना जो है वो नौकरी से इस्तीफ़ा दे दे। तो इन दोनों सूरतों में ये इसने बड़ी अहमकाना हरकत की। अब अगर देखें ना कि अगर इन दोनों पार्टियों की सुलह हो जाती है अगर, तो इसकी नौकरी जो है क्या ये वापस आएगी? इसने जो आला अफसरान को जो है इस वीडियो के अंदर जो जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो इसने ज़ुबान इस्तेमाल की है, तुम एक तरह से अगर तुम फ़ौज और पुलिस आमने सामने आ गई है तो तुम्हारा तो ये काम बनता ही नहीं है कि तुम फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो आके इस तरह की बात करो। या तो तुम्हारा ताल्लुक़ जो है वो पीटीआई से हो सकता है और तुमने जो है वो वफ़ादारी ज़ाहिर करने के लिए ये सारी बातें की हैं। तो दूसरी तो और कोई वजह समझ में नहीं आती क्योंकि आपने जो है वो ये तो एक न्यूट्रल जो है आपको होना चाहिए था। आपको ये कहना चाहिए था कि देखें जी उन्होंने ज़्यादती की तो उन्होंने भी ज़्यादती की। तो वो आपने फिर फ़ौज के लिए इज़हार यकजहती क्यों नहीं किया जब उनके फ़ौजी जवानों को जब मारा गया तो ये वही पीटीआई की सोच इसके अंदर जो है वो कार फरमा नज़र आती है। लेकिन अपने पैर पे खुद ही इस शख्स ने जो है वो इस वजह से कुल्हाड़ी मार ली है कि आगे जाके इनका तस्फिया हो जाएगा, मामला रफा दफा हो जाएगा, इनका क्या बनेगा। तो आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ.